दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। अयोध्या में प्रकट हुए लव कुश। कलयुग में ऐसा चमत्कार देखकर सबके होश उड़ गए। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में कई बड़े बड़े चमत्कार हो चुके हैं, जिसमें गिद्धों का दिखना, भालुओं का दिखना, बंदरों का दिखना और जमीन में से मां सरयू नदी का प्रकट होना। लेकिन इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके भी पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। क्या सच में 22 जनवरी से पहले अयोध्या पहुंच गए लव कुश आज भी जीवित है? ऐसे कई रहस्य पर्दा उठेगा। राम भक्तों का बहुत ही बड़ा बलिदान और सहयोग रहा है। गुजरात के बड़ौदा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती पहुंची है, जिसका वजन 300 किलोग्राम है। उसी के साथ राम भक्तों ने 21 क्विंटल का घंटा पहुंचाया। वहीं राम मंदिर के यज्ञ के लिए राजस्थान से 650 किलो देसी गाय का घी पहुंचाया गया। वहीं नेपाल की जनकपुरी से एक साथ 500 से अधिक टोकरियों में उपहार बांधकर जनकपुरी वासी अयोध्या लाए। उसी के साथ आपने देखा होगा, राम भक्त अपने प्रभु के लिए कोई वस्त्र भेज रहा है, तो कोई सोने के तीर कमान भेज रहा है, तो कोई सोने की चरण पादुकाएं भेज रहा है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप भगवान के राम मंदिर बनने से बेहद ही खुश है तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कर देना। प्रभु गर्भगृह में स्थापित तो हो गए हैं, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। आखिर वो दिन पूरा हो ही गया है। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम 24 घंटे चल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई है। किसी भी मंदिर में की जाने वाली भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन अधूरा माना जाता है। आगे वीडियो में जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। जानेंगे कि विभीषण राम मंदिर में कैसे प्रकट हुए। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति स्थापना के समय मूर्ति को जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राण शब्द का अर्थ है जीवन, शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना होना। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति को या देवता को जागृत करना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा की कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं होती है। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है, अर्थात वह साक्षात प्रभु श्री राम निवास कर रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर में निवास करने वाले और जब प्रभु श्री राम एक बार अयोध्या आ गए हैं तो उनके प्रिय पुत्र लव कुश कैसे पीछे रह सकते हैं। वहीं बताया गया है, जब प्रभु जल समाधि के लिए गए थे तब लव कुश को अयोध्या का राजपाट सौंप दिया था। बताया जा रहा है, रावण का वध भी विभीषण ने ही करवाया था। जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, लंका पर विजय पाई और पुष्पक विमान के जरिए वह फिर से अयोध्या लौट आए थे, तब उनके साथ विभीषण भी अयोध्या आ गए थे और कई दिनों तक अयोध्या में ही रुके थे। उसके बाद उन्होंने लंका का राज सिंहासन संभाला और लंका के राजा बन गए। यानी प्रभु श्री राम की भक्ति उनके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई, क्योंकि जो श्री राम की शरण में आ जाता है उसका उद्धार निश्चित है। लेकिन क्या विभीषण आज भी जिंदा है? इसका जवाब आपको आगे की वीडियो में देखकर पता चलेगा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है 8 महाविभूति आज भी सशरीर जीवित हैं, जिनमें से कुछ रामायण काल के हैं, कुछ महाभारत काल के तथा कुछ विभूतियाँ उनसे पहले की हैं। उनमें हैं अश्वत्थामा, विभीषण, महाबली, वेदव्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, भगवान परशुराम, मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवियों में शामिल है। चिरंजीवी का अर्थ जो सृष्टि के अंत तक जीवित रहे, जिसकी उम्र भी ना बढ़े। विभीषण भी इनमें से एक है और आज भी मौजूद है और अनंत काल तक जीवित रहेंगे।
लेकिन ये वरदान इन्हें किसने दिया, ये बात जानने का विषय है। भगवान राम के अनन्य भक्त विभीषण बाल्यकाल से ही धर्मपरायण रहे। वह अपने बड़े भाई रावण को अधर्म कार्य के विरुद्ध विरोध करते थे। उन्होंने लंका युद्ध में भी धर्म का पालन करते हुए भगवान राम का साथ दिया। इसीलिए प्रभु श्री राम ने उन्हें सृष्टि के अंत तक अजर और अमर रहने का वरदान दिया। जब कलयुग का अंत होगा उस समय भगवान विष्णु एक बार फिर से अवतार लेंगे, जिनका नाम कल्कि होगा। आठों चिरंजीवी भगवान का साथ देंगे, फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। इसका मतलब यही निकलता है कि विभीषण आज भी जीवित हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन मृगशीर्ष नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त बना था। यही कारण रहा प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी को ही चुना गया। ये भी माना गया था ऐसा करने से भगवान श्री राम सदैव मूर्ति में विराजमान रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम के भक्त लाखों की संख्या में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वैसे आप प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या कब जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, हमने रामलला को उनके गर्भगृह में स्थापित होते हुए देखा। हालांकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, मगर अभी भी राम मंदिर में कार्य अपनी प्रगति पे है, जो कि 25 मार्च तक पूर्ण होगा। दरअसल रामलला के गर्भगृह का मुख्य द्वार सोने से बनाया गया है, जो मंदिर के मुख्य द्वार के तौर पर स्थापित कर दिया गया है। लेकिन राम मंदिर में सोने के दरवाजे की कुछ बहुत बड़ी खासियत है। बता दें, रामलला के गर्भगृह में सोने के दरवाजे की खूबसूरत नक्काशी की गई है। मंदिर के भूतल पर ऐसे 14 दरवाजे लगने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम राम मंदिर को बनते हुए देखते हैं तो हमें बहुत गर्व होता है कि हम इस खूबसूरत राम मंदिर को अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। हमें राम मंदिर के उस स्थान पर जाने का मौका भी मिलने वाला है, मगर एक समय ऐसा भी था, हजारों काशीबकों ने इस मंदिर के निर्माण के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। 1528 ईस्वी में श्री राम मंदिर को बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीरजहां ने मंदिर को गिराकर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। उसके बाद से हिंदू समाज एक दिन भी चुप नहीं बैठा। वह उस स्थान को पाने के लिए लगातार संघर्ष करता रहा। 23 दिसंबर 1939 को हिंदुओं ने वहां रामलला की मूर्ति स्थापित कर पूजन और अखंड कीर्तन करना शुरू कर दिया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा इस विषय को अपने हाथ में लेने से पूर्व तक दरबार श्री राम जन्मभूमि मुक्त कराने के प्रयास किए, जिसमें देश के हर भाग से हजारों नर नारियों का बलिदान हुआ, मगर पूर्ण सफलता कभी नहीं मिल पाई। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, हो सके तो आप अयोध्या राम भूमि जरूर जाना। और अपनी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना, और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ये वीडियो ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कर देना। आगे की जानकारी हम अपने आने वाले अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이